Very good morning, dear students. Today we are going to talk about writing part in 10th syllabus. The question paper जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. यू नो वेरी वेल क्योंकि 9th में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है. तो इन 10th क्लास देर आर 3 सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट रीडिंग सेक्शन जो रीडिंग पार्ट होता है. सेकंड हमारा राइटिंग पार्ट होता है, राइटिंग स्किल्स. और जो थर्ड पार्ट होता है वो लिटरेचर जिसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं. तो आज हम जो हमारा सेकंड पार्ट है राइटिंग स्किल्स, जिसमें आर्टिकल राइटिंग्स, लेटर राइटिंग, ऑफ कोर्स स्टोरी राइटिंग और डायरी एंट्री. आज हम डायरी एंट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, डायरी एंट्री जो है ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है. जो कुछ हम पास्ट में या जो कुछ हमने देखा या जो कुछ हम करते हैं और डेली बेसिस पर हम सोने से पहले हमारी डायरी में कुछ मेंशन करते हैं, उसे ही डायरी एंट्री कहा जाता है. बहुत इजी टॉपिक है और आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. हाउ टू राइट डायरी एंट्री. आई एम गोइंग टू read for you. Diary writing is one of the most personal and informal categories of writing. यानी कि डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग जो है, एक तो ये पर्सनल होती है क्योंकि इसमें हम हमारे फीलिंग्स, इमोशंस और जो भी पास्ट इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है उसको हम मेंशन करते हैं. और इनफॉर्मल कैटेगरी में ये काउंट की जाती है. इसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती. ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ योर इनफॉर्मल लैंग्वेज. छोटे छोटे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. अ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस. पुराना कोई एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस हो उस पर बेस्ड हो सकती है. सीन, कोई आपने कुछ देखा हो पास्ट में. अ डिस्क्रिप्शन और नरेशन, या किसी चीज़ का आपको नरेट करना हो, किसी के बारे में बताना हो. कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो या कोई बुरा, जो भी आपके साथ हैपन हुआ है. ऑफ सर्टेन इवेंट और एनी अदर थिंग और एक्टिविटी, या कोई एक्टिविटी जो आप मेंशन करना चाहते हैं. दैट द राइटर कंसिडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरी. और यही सब कुछ जो है हम पर्सनल डायरी में मेंशन करते हैं. हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो या हमारे साथ कुछ हैपनिंग हुई हो, कुछ मिस हैपनिंग हुई हो, या आपने कुछ सेलिब्रेट किया हो, आप कहीं पर ट्रिप पर गए हों, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है उसे आप अपनी पर्सनल डायरी में सोने से पहले जो लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरी एंट्री. इन द एग्जामिनेशन, अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों इतनी ये ईजी है. हम इसमें आसानी से वी कैन गेट गुड मार्क्स. केवल आपको कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं. इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चन ऑन डायरी एंट्रीज आज टू टेस्ट योर इमेजिनेशन. आप कितने इमेजिनेटिव है, आपकी इमेजिनेटिव पावर कितनी है, उसको टेस्ट करने के लिए आपके एग्ज़ाम में ये डायरी एंट्री जो है आती है. क्रिएटिव स्किल्स, और आप कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है, कितने रचनात्मक हैं आप, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी डायरी एंट्री लिखी जाती है. डायरी राइटिंग इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक पर्सनल हमारा डॉक्यूमेंट होता है. तो इसमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती. आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. इट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ अ डे ऑफ हिज और हर लाइफ. यानी कि आपकी लाइफ में या डेली रूटीन में जो भी कुछ हैपन होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उसे आप लिख सकते हैं इसमें. अ डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ राइटिंग. वैसे तो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को हम अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है. लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखते हैं तो ऑफ कोर्स वी कैन गेट गुड मार्क्स. हाउएवर अ गुड डायरी एंट्री कंटेन्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो अच्छी डायरी एंट्री जो हैं
उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हमें फॉलो करना नेसेसरी है हमारे लिए टू गेट गुड मार्क्स। कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे की पॉइंट्स फॉर राइटिंग डायरी एंट्री। फर्स्ट जो है, जब भी हम डायरी एंट्री करते हैं या डायरी राइटिंग अगर आप करेंगे, मेंशन डेट, हमें सबसे पहले डेट मेंशन करनी पड़ेगी। डे एंड टाइम ऑन टॉप लेफ्ट। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आजकल जितनी भी राइटिंग स्किल्स में जो भी राइटिंग पार्ट होता है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, स्टार्टिंग जो होती है वो लेफ़्ट से होती है और उसका जो एंडिंग है वो भी लेफ़्ट से होता है। तो वैसा ही जो है डायरी एंट्री में हमें करना है। सबसे पहले हमें डेट मेंशन करनी है। डेट के भी कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट जो सूटेबल फॉर्मेट है वो कौन सा है। डे, अच्छा, डे के बारे में ये होता है कि कई बार हम डे जो है पूरा नहीं लिखते, यानी कि अगर मान लीजिए उस दिन मंडे है तो आप MON ना लिखें, उसको पूरा लिखना है। एंड टाइम, और टाइम ऑफ कोर्स हम नाइट का लिखते हैं, जैसे 9 PM, 10 PM, 10:30 PM, 11 PM, PM लिखना ज़रूरी है। ऑन टॉप लेफ्ट, तो सबसे पहले फर्स्ट जो 3 लाइन्स है लेफ्ट में, उसमें आपको डेट मेंशन करनी है, सेकंड लाइन में डे मेंशन करना है और थर्ड में टाइम। सेकंड पॉइंट है कि टेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। चूँकि हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट जो है वो हो चुका होता है, तो हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का एंड फ्यूचर टेंस, या कोई फ्यूचर प्लानिंग हो आप जो मेंशन करना चाहते हैं, वो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जो है हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है फर्स्ट पर्सन इज़ यूज्ड। ऑफ कोर्स डायरी कौन लिख रहा है? वी, हम लिख रहे हैं डायरी, यानी कि कोई सिंगल पर्सन लिख रहा है, तो उसके लिए हम किस प्रोनाउन का जो यूज़ करेंगे वो आई होगा। आई, माई, मी, माइंड, माई सेल्फ, इसका हम यूज़ करेंगे। फोर्थ जो है वो है हेडिंग। हेडिंग जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हेडिंग जो है वो दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए कोई आप मार्क्स जो है वो काटे नहीं जाएंगे, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, ये ऑप्शनल है हेडिंग। उसके बाद राइट सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप या तो डियर डायरी लिखें या डियरेस्ट डायरी। सिक्स्थ पॉइंट है बिगिन द डायरी एंट्री विद जर्नल सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आप एक सिंपल फॉर्मेट में सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्राइबिंग द डे, आप उस डे को मेंशन करें, और मोमेंटरी, यानी कि जो भी आपके साथ उस मोमेंट पर कोई भी चीज़ हैपन हुई है उसको मेंशन करना होता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। वी शुड राइट अबाउट द डे वेदर इट वॉज गुड और बैड। हमें सबसे पहले यही डिस्क्राइब करना है कि कोई चीज़ आपके साथ हुई है या कोई इंसिडेंट अगर आप मेंशन करने जा रहे हैं तो वो जो इंसिडेंट था वो कैसा था, अच्छा एक्सपीरियंस वाला था या बैड एक्सपीरियंस वाला था, तो हमें उस डे को सबसे पहले डिस्क्राइब करना होता है। सेवंथ जो हमारा की पॉइंट है वो है इन द बॉडी। जब हम बॉडी लिखना शुरू करते हैं, यू मै डिस्कस एन इवेंट, जो भी आप कोई इवेंट डिस्कस कर रहे हैं, योर फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, या अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। मैंशनिंग ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट दैट हैपन्ड विद यू, जो भी आपके साथ इवेंट या इंसिडेंट हुआ है उसे आप शेयर करना चाहेंगे। हाउ इट अफेक्टेड यू, उस इंसिडेंट से आप कैसे अफेक्ट हुए, क्या हुआ आपके साथ, कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, मतलब आपकी फीलिंग्स क्या थी, ये आप चीज़ मेंशन करेंगे इसमें। एंड योर लाइफ, उससे आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट हुआ। हाउ दिस इंसिडेंट वुड इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर प्लान्स, और इन फ्यूचर आप कितना केयरफुल रहेंगे या आपके क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। एट्थ हमारा पॉइंट है कंप्लीट, फिनिश एंड योर डायरी विथ फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर प्लान, कोर्स ऑफ एक्शन। आप इन फ्यूचर जो है आप अपने प्लानिंग भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं, या व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट वीकेंड्स और नेक्स्ट मंथ्स, कुछ भी नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स आप डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इन द लास्ट पुट अ सिग्नेचर,
आप अपने सिग्नेचर करें। सिग्नेचर भी ऑप्शनल दिया हुआ है, यू कैन लीव इट, आप छोड़ भी सकते हैं। एंड बिलो इट, और उसके नीचे मेंशन योर नेम, हाँ आपको अपना नाम मेंशन करना होगा। ऑन बॉटम लेफ्ट, सबसे नीचे जहाँ पर कि वेयर डायरी एंट्री एंड्स, जहाँ पर डायरी एंट्री आपकी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइन है वहाँ पर आप अपने सिग्नेचर पुटअप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, और उसके नीचे आपका नाम आपको मेंशन करना होगा। तो ये सारी जो बातें हैं हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए हम इसे देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम एक डायरी एंट्री को अच्छा बना सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट गुड मार्क्स इन आवर एग्ज़ाम। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ आपके लिए। यू आर नरेश, आप अपने आप को नरेश मानते हुए आपको क्या करना है, यू हैपन टू गो टू आगरा, आपको आगरा जाना पड़ा था इन अ क्राउडेड बस, और बस में काफ़ी भीड़ थी। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी का दिन था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब ये सारे जो हैं की पॉइंट्स हैं, इनको ही हमें मेंशन करना होता है। रिकॉर्ड योर एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री, आप जो भी आपके साथ हुआ उस दिन, या आपने कैसा फील किया, कैसा दिन था आपके लिए, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, और डेट दो फॉर्मेट मैंने लिखे हुए हैं। या तो आप सबसे पहले नेम ऑफ मंथ, फिर आप डेट लिख सकते हैं, देन ईयर, या फिर आप जो सेकंड वाला है जो है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 15 अप्रैल 2020, ये दोनों ही फॉर्मेट जो हैं बेस्ट हैं। उसके बाद डे, वेंसडे हमें लिखना होगा। हम इसे केवल WED वैड नहीं लिख सकते, रिमेंबर दैट दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप कभी भी शॉर्ट, कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं लिखें, उसका फुल जो है फुल नेम वो लिखना है आपको। उसके बाद टाइमिंग PM ही होना चाहिए, क्योंकि डायरी जो है हम मॉर्निंग में या नून में तो लिखेंगे नहीं, तो सोने से पहले तो ऑफकोर्स PM लिखना होगा हमें, 10:30 PM। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था हेडिंग, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर डायरी या डियरेस्ट डायरी। उसके बाद एक लाइन को छोड़ते हुए हम अपनी डायरी एंट्री की स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपका एक्सपीरियंस जो था कैसा रहा, आपको उस डे को डिस्क्राइब करना है, अच्छा था बुरा था। और वैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, टुडे आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, कि आज जो है मुझे सबसे बुरा, मेरी लाइफ का जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। आई नेवर हैड सच अ टेरिबल डे इन माई लाइफ बिफोर, मैंने कभी भी इतना बुरा दिन कभी नहीं देखा था, मेरी लाइफ में कभी भी इतना टेरिबल डे मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना मेरे साथ आज हुआ था। क्या कहा नरेश ने, आई हैड गोन टू आगरा फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मैं आगरा गया हुआ था, कुछ काम था मुझे। देयर वर वेरी फ्यू बसेस रनिंग ऑन दैट डे, उस दिन जो थी काफ़ी बसें जो हैं वो कम चल रही थी, बहुत ही कम बसेस थी। क्यों था ऐसा, एज मोस्ट ऑफ दैम हैड बीन पुट ऑन इलेक्शन ड्यूटी। ऑफकोर्स वो जो डे था इलेक्शन डे था, और सारी जो बसेस थी वो बिजी थी इलेक्शन ड्यूटी में, तो बस स्टैंड पर जो बसेस थी वो भी काफ़ी कम थी। आई वेटेड फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप टू गेट इन टू द बस, मुझे 2 घंटे तक तो मैं वेट करता रहा बस में चढ़ने के लिए, और इट वॉज टू क्राउडेड टू गेट इन, और जब बस आई तो वो इतनी भीड़ थी कि मुझे बड़ी मुश्किल हुई। आई सम हाउ एंटर्ड द बस, जैसे तैसे करके मैं बस में एंटर तो कर गया, एंड मैनेज टू फाइंड आउट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए कोई स्पेस जो है उसको फाइंड आउट किया और मैं बैठा। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। इट वॉज इवन डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर मी, बस में इतनी क्राउड थी या वो क्राउडेड थी कि ब्रीथ करने यानी मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। एवरीवन वॉज गेटिंग पजल्ड, हर कोई परेशान था बस में जो बैठा हुआ था। एंड प्रेइंग फॉर सम रिलीफ, और सब प्रे कर रहे थे कि कुछ राहत मिल जाए, कुछ जो है थोड़ी सी चैन की सांस मिल जाए हमें, कुछ जो पजलनेस है वो कम हो जाए। पीपल वर पुशिंग एंड क्राइंग एट ईच अदर,
लोग जो है, भीड़ इतनी थी, क्राउड इतनी थी कि लोग जो है एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और एक दूसरे के ऊपर चिल्ला भी रहे थे। ये सब हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ ये ऐसी चीज़ हुई है, हैपन हुई है, तो हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर जर्नी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, आई केम आउट ऑफ द बस, मैं बस से बाहर निकला, एंड टुक अ साई ऑफ रिलीफ, और फिर मुझे एक तरह से फीलिंग ऑफ जॉय, जिसे हम कहते हैं कि चैन की सांस लेना, वो मुझे फील हुई। इट वॉज रियली सच एन इनडिस्क्राइबल मोमेंट फॉर मी, और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से अब हम एंडिंग कर रहे हैं इसकी। आई वुड नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि अब नेक्स्ट वीकेंड्स में आप क्या करने वाले हैं, या व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट वीकेंड्स, नेक्स्ट डे। लास्ट में यही लिखा है, आई वुड नेवर फॉरगेट दिस जर्नी इन माई लाइफ, में ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। उसके बाद एंडिंग में हम सिग्नेचर, ये ऑप्शनल है, और फिर लास्ट में योर नेम। तो इस तरह से हम डायरी एंट्री करना सीखते हैं। हमें मेन जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, और जो एक फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपको घर पर प्रैक्टिस करना है और मुझे व्हाट्सएप पे आपको सेंड भी करने हैं। 3 क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टुडे यू विजिटेड योर एंसेस्ट्रल विलेज एंड वॉज द फार्मर्स हार्वेस्टिंग अ क्रॉप ऑफ व्हीट, कि किस तरह से फार्मर्स जो हैं वो फसलों को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन है, यू हैपन टू विजिट द साइंस सिटी गांधीनगर, आपको गांधीनगर जाने का मौका मिला, आपने वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ पर क्या देखा आपने और किस तरह से आपका टूर रहा, उसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, यू आर अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स कैंपेनिंग अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ स्मोकिंग इन द विलेज कम्युनिटी, जो गांव, जो विलेज कम्युनिटी, उसमें स्मोकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, उसके बारे में आपका जो कैंपेन था, आपका जो अभियान था, वो कैसे काम कर रहा था, कैसे काम किया उसने, कैसे आपने अवेयरनेस वहाँ पर फैलाई, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक एज अ होमवर्क आपको करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि हाउ टू राइट डायरी एंट्री, और ऑफ कोर्स आपको जो है समझ में आ गया होगा। मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट राइटिंग पार्ट का ये बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है, और आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।